साहब। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा CS 402 की असाइनमेंट नंबर 1। इसके टोटल मार्क्स 20 हैं और जो इसकी लास्ट डेट है वो है 30 नवंबर, यानी आपने 30 नवंबर से पहले रात 30 नवंबर रात 12 बजे से पहले इसको सबमिट करवाना है। उसके अलावा रूल ऑफ मार्किंग और ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, हर असाइनमेंट में सेम होती हैं कि आपके जो इसका फॉर्मेट PDF और ये वगैरह नहीं है, बल्कि आपका वर्ड का डॉक्यूमेंट यानी डॉक्स होना चाहिए। उसके अलावा सेकंड ये है कि इसमें जो टॉपिक्स कवर किए गए बताया गया, द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेजेस, रेगुलर एक्सप्रेशंस एंड फिनिट ऑटोमेटा को जो टॉपिक्स हैं उनको कवर किया गया है। नेक्स्ट जो नोट है उसमें ये बताया गया है आपका, ये जो नोट लिखा हुआ है इसमें ये बताया गया है कि आपने आपकी जो भी असाइनमेंट है अगर वो आपकी ड्यू डेट के बाद अगर आपने सबमिट करवाई तो वो आपकी सबमिट नहीं होगी। उसके बाद आपने किसी भी ईमेल या किसी भी तरीके से आप उसको सबमिट नहीं करवा सकते। अगर आपने सबमिट करवा भी थी तो उसको आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन है, construct a FA which organize the set of all strings define our submission 10 and ending the suffix string. Also draw a transition table for that language. यानी आपने एक FA ड्रॉ करना है जो हमारे पास 0 1 को डिफाइन में ख़त्म होता रहा और उसका जो सफिक्स है वो 1 0 हमारे पास यूज़ हो रहा हो। ठीक है, उसके अलावा हमने इसका ट्रांजिशन टेबल भी हमने इसका ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग FA ड्रॉ करें तो हमने क्या किया, हमने एक FA ड्रॉ कर लिया, ये मैंने FA ड्रॉ किया हुआ है। अब इसको अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले जब हम लोग इसमें नंबर दे रहे हैं या एक स्ट्रिंग दे रहे हैं, इनिशियल, ये हमारे पास इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है। ठीक है, और ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है। सबसे पहले जब हम इसको 0 दे रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, ये वापस ये जो शुरू नेगेटिव है इस नेगेटिव वाली साइड पर ही आ रहा है। ठीक है, देन अगर आप इसमें 1 देंगे तो ये किस में चला जाएगा, ये जो A वाला है ये आगे आपके पास होके A में चला जाएगा। अब अगर हम A में आ जाए तो अगर हम इसको वैल्यू 1 देंगे तो क्या हो जाएगा, वापस क्या हो जाएगा, A में ही स्टोर रहेगा, आगे नहीं जाएगा। लेकिन देन अगर हम लोग बात करें इसको 0 की, जब हम 0 वैल्यू देंगे तो ये दिन आपकी फाइनल स्टेट यानी प्लस जो है उस पर आ जाएगा। अगर हम प्लस की बात करें तो यहाँ पे जब हम इसको 1 देंगे वैल्यू तो ये वापस A में आ जाएगा, और अगर हम 0 देंगे तो ये वापस इनिशियल स्टेट पर आ जाएगा। ये आपने खुद ड्रा करनी है, जस्ट वैसे कॉपी की हुई है एक जगह से, मतलब मैंने इसका वो पेंट पे बना के स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, तो इस वजह से आपको यहाँ पे ये एरर आ रहा है। ठीक है, आपने इसको ड्रॉ करके इसको सही तरह से करनी है, क्योंकि मैंने तो ये सबमिट नहीं करवानी, इस वजह से मैंने ऐसे बनाया हुआ है। नेक्स्ट हम इसका ट्रांजिशन टेबल बना लें। तो हम लोग इसका ट्रांजिशन टेबल कैसे बनाएंगे, हमारे पास करंट स्टेट क्या थी, -A+, यही थी करंट स्टेट्स। आप ये देख सकते हैं हमारे पास जो करंट स्टेट थी -A+। अब हमने जब माइनस पे हमने क्या किया, 0 पुट किया। जब हमने माइनस पे इनपुट 0 दी तो तो वो 0 माइनस पर दिया, और जब हमने 1 पुट की तो वो A पे चला गया। करंट स्टेट A की बात करें, जब हमने प्लस उसको दिया, जब 0 इनपुट दी तो प्लस पे चला गया, और जब 1 इनपुट दी तो वो वापस A पर ही रहा। प्लस में जब हमने 1 0 दी तो वो 0 पे माइनस पे चला गया, और जब हमने 1 दी तो वो A पे रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। आइडेंटिफाई द लैंग्वेज L एक्सेप्टेड बाय द फॉलोइंग रेगुलर एक्सप्रेशन। ये सारी हमारे पास जो एक्सप्रेशन, इसमें हमने एक तो पहले हमने एक लैंग्वेज को डिफाइन करना है, आइडेंटिफाई करना है लैंग्वेज L को और उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन को। देन उसके बाद हमने उसकी रिकर्सिव डेफिनेशन भी बतानी है अगर हम उसको उल्ट कर दे तो। एज दिस एक्सप्रेशन एज गिवन दैट दिस एक्सप्रेशन ओनली डिफाइंस अवर समीशन A B, इट इज द स्ट्रिंग ऑफ A A's R and B's। अब ये A's और B's आपने ऐसे लिखना है कि यहाँ पे ऊपर पावर इस तरह से sorry and including all the strings with 2 B's। यानी हमारे पास जो एक्सप्रेशन है इसमें हम लोग जस्ट A और B को ही करते हैं। इसमें हमारे पास A और B के जितने भी स्ट्रिंग्स हैं और 2 B's और उसके अलावा तमाम नॉन स्ट्रिंग हम इसमें ऐड करेंगे। अगर हम इसकी रिकर्सिव टर्म को देखें, जब हम इसकी रिकर्सिव टर्म को देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, अगर हमारे पास A और B अगर A और B हमारे पास L में है, ये L आपने कैपिटल लिखना है। ठीक है, क्योंकि ये हमें ऊपर L में है, तो हमारे पास क्या होगा, जितने भी स्ट्रिंग्स हैं वो स्टार्ट कहाँ से होंगे, इट विल बी स्टार्ट विद B 2 B's एंड विल आल्सो बी। अगर उसके अलावा कोई और स्ट्रिंग है तो हमारे पास एक्सेप्ट नहीं होगा ऊपर, जो जिस तरह से हमने बताया हुआ है कि L में जो एक्सेप्टेबल है उसके अलावा। ये हमारे पास इसका जो फर्स्ट पार्ट उसका आंसर है। सेकंड पार्ट है कि हमारे पास ये जो नीचे वैल्यूज हैं इनमें से कौन सा ऐसा है जो ऊपर जो L लैंग्वेज है उसके स्ट्रिंग का पार्ट है। तो उसमें हमने कहा था कि हमारे पास 2 B's
होने चाहिए, 2 बीज होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो हमारे पास ये कितने बीज है, 2 बीज है, यहाँ पे 1 बी है, यहाँ पे 3 4 बी और यहाँ पे भी 2 बी है। तो हमारे पास ये वाला फर्स्ट और जो लास्ट वाला है ये हमारे पास सारा पार्ट ऑफ द एल